चैट जीपीटी जैसा ही एआई तुम फ्री में यूज़ कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड यूज़ के साथ में और बिना किसी इंटरनेट या सब्सक्रिप्शन के अपनी प्राइवेसी को पूरा मेंटेन करते हुए। मैं बात कर रहा हूँ ओलामा के थ्रू एआई मॉडल्स, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को यूज़ करने की, जिसको तुम फ्री में यूज़ कर सकते हो बिना किसी सर्वर या सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट के। सोचो अगर तुम एक डेवलपर हो तो तुम एआई मॉडल्स को फ्री में इंटीग्रेट कर सकते हो अपने किसी भी लोकल एप्लीकेशन में। एंड अगर आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली वर्क के लिए एंड चैट जीपीटी के एज़ अ अल्टरनेटिव को यूज़ करने के लिए, या फिर आप कोई भी एआई मॉडल यूज़ करते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कौन से एआई मॉडल्स सबसे बेस्ट होंगे ओपन सोर्स में एंड कैसे हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं वाया ओलामा एंड किस तरीके से हम उनको रन करके उनका बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं एंड उनसे चैट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो फॉर पीपल जो कि नहीं जानते कि ओपन सोर्स मॉडल या फिर ओलामा क्या है, तो उनके लिए जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। ओपन सोर्स मॉडल या फिर ओपन वेट मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनके वेट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं एंड हम उनको लोकली अपने कंप्यूटर पे चला सकते हैं विदाउट एनी क्लाउड इंटरवेंशन, या फिर बिना किसी भी क्लाउड एपीआई को यूज़ करें। एंड इसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता, या आपके बिना इंटरनेट के भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत आउट ऑफ नेटवर्क रहते हैं, फ्लाइट्स में रहते हैं, या फिर बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, सो ऐसी जगह में भी आप यूज़ कर सकते हैं लोकल मॉडल्स को। एंड अगर आपको प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ऐसे वर्क फ्लो को हैक नहीं होने देना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका कस्टमाइज वर्क फ्लो है, या फिर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ऐसे मॉडल्स जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो एंड आपको उसके लिए कोई भी कॉस्ट ना देनी हो। सो इसके लिए अगर आपका लैपटॉप या फिर आपके पीसी अलाउ करता है, आपके कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल 16 जीबी रैम, 24 जीबी रैम, 32 जीबी रैम, या फिर आपके पास मैक है, सो आप इन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट इनको क्यों यूज़ करना चाहिए? सो इनको यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये प्राइवेसी आपको देते हैं, ये आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंसी आपकी रिमूव कर देते हैं एंड रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होता है इसमें। एंड आप बहुत सारी कस्टमाइज्ड वर्क फ्लोज़ बना सकते हैं अपने लोकली, जो कि आप बिना किसी कॉस्ट के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ओलामा की बात करें तो ओलामा ये सारी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देता है। ये एक मॉडल मैनेजर है, ओपन सोर्स मॉडल मैनेजर, जिसकी हेल्प से हम कोई भी मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या फिर अपने मैक में एंड उनको रन कर सकते हैं जस्ट विथ अ वेरी सिंपल कमांड, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। एंड कैसे इसको यूज़ करना है, सो चलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ में। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको ओलामा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसके लिए ollama.com यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड जस्ट सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपकी जो भी मशीन हो, विंडोज़ है, मैक है, सो आप उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी मैक है, सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगा ओलामा एंड मेरे पास ओलामा ऑलरेडी रनिंग है। सो इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। पहले इसमें इंटरफेस नहीं था, जस्ट हम इसको टर्मिनल के थ्रू यूज़ कर सकते थे, बट नाउ दे हैव इशूड एंड दे हैव मेड अ यूआई आल्सो। सो इसमें जाके आप यहाँ पे अपने मॉडल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया हुआ है, सो आई जस्ट नो दैट इट इज़ वेरी गुड। एंड अभी जीपीटी ने भी अपने ओपन सोर्स मॉडल यूज़ किया, अलाउ किया है। बट ये जो जीपीटी के मॉडल्स हैं, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं है, इनके जस्ट वेट्स ओपन सोर्स हैं। सो ये क्या होता है, ये थोड़ा-सा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये मॉडल्स को आप लोकली यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में यहाँ पे एक आपको वेब सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड टर्बो मोड भी मिल जाएगा। टर्बो मोड में थोड़ा-सा रीज़निंग ज़्यादा करता है एंड वेब सर्च बहुत ज़्यादा होता है। सो इसमें जस्ट आप अगर आपको मॉडल्स देखने हैं कि कौन से मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, सो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस है सिर्फ नॉर्मल चैट करना, सो आप उसके लिए यहाँ पे डीपसीक जैसे मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप सिंपली डीपसीक कार्बन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो इनके यहाँ पे अलग-अलग पैरामीटर्स एंड अलग-अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डीपसीक कार्बन 8 बिलियन पैरामीटर्स, 14 बिलियन पैरामीटर्स। सो 8 14 बिलियन ये है कि 8 बिलियन पैरामीटर्स में ट्रेन हुआ है, सो इसका रिस्पॉन्स जो है वो 8 बिलियन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बट इसका सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो डीपसीक कार्बन 671 बिलियन पैरामीटर्स का है, जो कि ऑलमोस्ट 404 जीबी इन साइज़ है, जो कि आपके मेरे किसी के भी लैपटॉप में इतना लोकली अच्छे से रन नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग ऐसा मॉडल यूज़ करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हैवी ना हो। एंड अगर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, सो आप 5 जीबी, 4 जीबी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई पर्सनली यूज़ 8 बिलियन पैरामीटर, जो कि 5.2 जीबी का है एंड ये ईज़िली मेरे मैक में जस्ट रन हो जाता है। एंड आप देख सकते हो कि ये इनका डीपसीक का स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है एंड रीजनिंग मॉडल्स में सबसे टॉप पे आता है ये। सो इसके अलावा अगर आपको डेली पर्पस के लिए चैट के लिए कोई और भी मॉडल यूज़ करना है, सो यू कैन जस्ट यूज़ लामा 3.1, लामा 3.2 एंड क्वाइन 2.5 आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका पर्पस है कि आप इसको कोडिंग एजेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि आप कंटिन्यू के साथ में बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं, सो इसके लिए आप यहाँ पे क्वाइन 2.5 कोडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एआई मॉडल है अगर आप कोडिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं। एंड इसका 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला जो मॉडल है, ये काफ़ी बेटर है।
इसके बाद में अगर आप उसको यूज़ करेंगे कंटिन्यू के साथ में, तो आपको एक एम्बेडिंग मॉडल भी चाहिए होगा। तो एम्बेडिंग में नॉमिक एम्बेड टेक्स्ट यूज़ होता है, जो कि काफ़ी अच्छा मॉडल है यहाँ पे। इसके अलावा आप एम्बेडिंग जेमा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो सबसे बेस्ट जीपीटी का मॉडल अभी आया है, ये भी बहुत ही पावरफुल रीजनिंग के लिए यूज़ होता है एंड एजेंटिक टास्क के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप 20 बिलियन पैरामीटर्स का ये मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मैक अलाउ नहीं करता है 120 बिलियन पैरामीटर्स का, क्योंकि इसका साइज़ 65 जीबी है। सो ये इसको रन करने में थोड़ा-सा इश्यू आएगा। सो अच्छे से ये वाला रन होगा जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन पैरामीटर्स। सो आई हैव इंस्टॉल्ड दैट मॉडल आल्सो। एंड इसके बाद में कुछ और मॉडल्स हैं, यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड आप मिस्ट्रल के भी बहुत सारे मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसके भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं एंड जेमा भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे डॉल्फिन 3 भी है। सो डॉल्फिन 3 आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे पर्पस क्या है, कोडिंग, मैथ, एजेंटिक, फंक्शन कॉलिंग एंड जनरल पर्पस लोकल मॉडल की तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एंड अगर आपको जस्ट सर्च करना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे कौन सा मॉडल्स आपको यूज़ करना चाहिए, सो उसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं एंड उसके आपको देखने मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आप ये फ़िल्टरिंग इनकी अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि विज़न अगर आपको यूज़ करना है कि आपको इमेज या टेक्स्ट इमेज कुछ सेंड करनी है, सो ये जेमा 3 आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉडल है इसके लिए। एंड अगर आपको थिंकिंग के लिए यूज़ करना है, विज़न थिंकिंग के लिए कोई नहीं है, बट अगर आप सिंपल थिंकिंग भी सर्च करोगे, तो जीपीटी ओएसएस, डीपसीक कार्बन, ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट मॉडल हैं अगर आपको रीज़निंग में यूज़ करना है। एंड इसके बाद में अगर हम थिंकिंग इसमें रिमूव कर दें एंड एम्बेडिंग में हम अगर यूज़ करते हैं, सो एम्बेडिंग जेमा, नोमिक एम्बेड टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको कैसे यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। ओके, सो इसके लिए मैंने एक सिंपल गाइड आपके लिए बना रखी है, दैट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड इसमें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएँगी कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैक के लिए आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो एंड यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। या फिर आप एक कमांड भी रन कर सकते हो अगर आप ब्रू यूज़ करते हो। सो ब्रू इंस्टॉल माइनस कास्क एंड ओलामा। ओके, एंड विंडोज़ में आप डायरेक्ट इंस्टॉलर रन कर सकते हो एंड लिनक्स में आप कर्ल ये कमांड यूज़ कर सकते हो। एंड मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो यू विल जस्ट चेक ओलामा माइनस माइनस वर्जन एंड ये मुझे ओलामा का वर्जन बता देगा 0.11.8। ओके, सो क्लाइंट वर्जन इज़ 0.11.6। ओके, नो इश्यूज़। सो इसके बाद में यहाँ पे सर्वर आप वेरीफाई कर सकते हो इसके थ्रू। एंड इसके बाद में हम ओलामा को रन करेंगे, बट ये ऑलरेडी रनिंग है मेरे में, सो ये एरर थ्रो करेगा एंड इट इज़ जस्ट सेइंग दैट ये जो पोर्ट है ऑलरेडी एक यूज़ में है। ओके, सो इसके बाद में कोई भी मॉडल पुल कैसे करना है, ये हम देखते हैं। सो अगर आपको कोई भी मॉडल पुल करना है, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट पुल दिस जेमा 3। सो आपको यहाँ से इसका नेम कॉपी करना है एंड आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो ओलामा पुल एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे जो भी मॉडल का नेम आपने यूज़ किया है, जेमा 3 4 बिलियन, एंड जस्ट क्लिक एंटर एंड इट विल जस्ट पुल ऑल द मॉडल्स एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम क्लाउड एंड आपके लोकली पूरा सब इंस्टॉल कर देगा। एंड इसके बाद में अगर आपको कोडिंग के लिए कोई और मॉडल यूज़ करना है, तो आप इसी तरीके से सिंपली जस्ट उस मॉडल का नेम लेके एंड पुल कर सकते हो। ओके, एंड इसको जस्ट रन करने के लिए आप क्या करोगे, इसी मॉडल का सेम आप यहाँ से नेम कॉपी करके ओलामा रन करके इसको चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई यूज़ वॉर्प, तो यहाँ पे ये चलाना काफ़ी ईज़ी होता है एंड ये ऑटो कंप्लीशन देता है। सो ओलामा रन जेमा 3 4 बिलियन। सो ये क्या है कि यहाँ पे मैं टर्मिनल में ही इससे चैट कर सकता हूँ एंड इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि क्लाउड कोड में हम कर सकते थे, वहीं पे हम लोग सारी क्वेश्चंस पूछ सकते थे एंड नॉर्मली हम जैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपको टर्मिनल में एआई एजेंट्स आपके आप यूज़ कर सकते हो एंड कोई भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट ये जो है आपका ऑटो कंप्लीशंस या फिर आपका फाइल मैनिपुलेशंस या फाइल एडिटिंग ये नहीं कर पाएगा, जस्ट यहाँ पे आप चैट कर सकते हो। सो आई कैन जस्ट से हाय एंड इट इज सेइंग हाय देयर, हाउ इज इट गोइंग, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू चैट अबाउट। ओके, सो आई विल जस्ट आस्क व्हाट इज ग्रेविटी एंड इसका आप रिस्पॉन्स देखना काफ़ी फास्ट है। इट कैन जस्ट आंसर यू इन मिली सेकेंड्स, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे आपके लोकली ही अवेलेबल है। सो इसने जस्ट मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी एंड किस तरीके से सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद में हम इसको एपीआई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एज एपीआई यूज़ करना है इसको। सो इसके लिए हम लोग जस्ट पोस्टमैन ओपन करेंगे। ओके, एंड पोस्टमैन में ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपको इस एपीआई एंड पॉइंट को हिट करना पड़ेगा 11.434 एपीआई स्लैश जनरेट एंड इसमें जो भी आपके पास मॉडल अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कौन से मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसके लिए आप सिंपली ये कमांड रन कर सकते हो ओलामा लिस्ट। एंड जब आप ये रन करोगे ओलामा लिस्ट एंड इसके बाद में आपको जितने भी एआई मॉडल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, यू कैन जस्ट यूज़ दैट। एंड मॉडल में आप कोई भी मॉडल जिसको यूज़ करना चाहते हो उसको जस्ट यहाँ पे लिखोगे एंड प्रॉम्प्ट में जो भी प्रॉम्प्ट है आपका वो इसको सेंड कर सकते हो आप। एंड जस्ट आप सेंड करोगे तो सारी जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बट जो आउटपुट होगा वो स्ट्रीमिंग के फॉर्म में होगा। सो एक एक वर्ड आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे हियर आर द 3 स्टेप्स, इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा। तो आपको ये स्ट्रीमिंग के फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको बेस्ट तरीके से यूज़ करना है तो ओलामा का जो इंटरफेस है, यूआई इंटरफेस है, वो आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज बाइनरी सर्चिंग, अगर मैं यहाँ पे जस्ट यूज़ करूँ
एंड यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास कौन से मॉडल्स हैं। लामा 3.1 मेरे पास है, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे मॉडल्स ही मेरे पास हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे मॉडल्स भी आते हैं जो कि क्लाउड में आप यूज़ करोगे, बट मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे जो मेरे लोकल मॉडल्स हैं उसको यूज़ करूँ। व्हाट इज़ बाइनरी सर्चिंग एंड व्हाट आर द recent advancements in searching algorithms। सो यहाँ पे वेब सर्च भी मैंने ऑन कर रखा है, सो ये जस्ट वेब सर्च करेगा एंड रीजनिंग भी करेगा। एंड जीपीटी का मॉडल है, सो इट विल बी वेरी गुड। एंड इसमें देखते ही थिंकिंग प्रोसेस भी आप इसकी देख सकते हो कि ये क्या थिंक कर रहा है। एंड सर्चिंग, ये वेब सर्च भी इसकी ऑन है, सो ये वेब सर्च भी कर सकता है एंड इसकी कोई कॉस्टिंग भी नहीं है। सो आप इसको डायरेक्टली AI ओपन AI की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड थॉट फॉर 1.1 सेकेंड्स। एंड इसने फिर कुछ सर्च भी किया है यहाँ पे, न्यू एल्गोरिथम्स फॉर इवन फास्टर वेक्टर सर्च विद स्कैन। सो ये जो मॉडल है जीपीटी OSS 20 बिलियन, ये पूरा ओपन सोर्स मॉडल तो नहीं है, बट इट इज़ स्टिल वेरी गुड। एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं वाया कर्सर अल्टरनेटिव ऑल्सो, कंटिन्यू के थ्रू, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कंटिन्यू के थ्रू ऐसे AI मॉडल्स, ओपन सोर्स AI मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली VS कोड अपना ओपन करना है। फर्स्ट ही हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरीके का आउटपुट आता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड रीजनिंग मॉडल। एंड डीप सीक के ऑलमोस्ट सिमिलर है ये जो रीजनिंग मॉडल है। एंड जस्ट सी इसका आउटपुट कितना बेटर है। एंड इट इज़ ओपनिंग लिंक कि ये सारे सर्च रिजल्ट्स को सर्च करके देख रहा है। एंड ये सारा रिजल्ट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है आपके लिए। एंड बहुत सारी डिफरेंट एल्गोरिदम्स को ये सर्च कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड AI मॉडल जो कि आप लोकली यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसका रिजल्ट हम देखते हैं कुछ देर में। उससे पहले जस्ट मैं VS कोड ओपन करके आपको कंटिन्यू एक बार शो कर देता हूँ। ओके, सो ये है हमारा कंटिन्यू। एंड इसको यूज़ करने की आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे मॉडल्स में आप क्लिक करो। एंड आपको जस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें। ऑटो कंप्लीट के लिए कौन सा मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, चैट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हो, चैट के लिए सारे मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड एडिट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली भी कन्फिगर कर सकते हो वाया दिस फाइल config.yml। सो मैंने यहाँ पे इसको नेम दे रखा है अंशुमन्स लोकल असिस्टेंट एंड वर्जन 0.01 स्कीमा V1। ओके, सो प्राइमरी जो चैट मॉडल मैंने यूज़ किया हुआ है वो है क्वेंट 2.5 कोडर 7 बिलियन पैरामीटर्स। एंड इसको मैं अलग-अलग रोल्स के लिए यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल चैट एंड एडिट। एंड कैपेबिलिटीज़ टूल यूज़ है इसका, यू आर अ वेरी हेल्पफुल AI एजेंट। एंड जनरल चैट के लिए लामा 3.1 मैं यूज़ करता हूँ। एंड एडिटिंग ओनली मॉडल के लिए मिस्ट्रल यूज़ करता हूँ। एंड रीजनिंग के लिए डीपसीक R1 भी यूज़ करते हैं हम। एंड जीपीटी OSS भी यूज़ किया जाता है, बट ये हैवी वेट है, सो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ओके, एंड इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आया। एंड इट विल बी वेरी गुड। इट इज़ स्टिल सर्चिंग एंड ये बहुत डिटेल तरीके से सर्च करता है। ओके, सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आप डायरेक्टली config.yml फाइल को भी एडिट कर सकते हो एंड जस्ट आप चैट जीपीटी में जाके इसको एडिट करा सकते हो बेस्ड ऑन ऑल द मॉडल्स दैट यू हैव। ठीक है, एंड आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से कोई भी मॉडल को पुल कर सकते हो यहाँ पे। इसको यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स जस्ट सी। एंड यहाँ पे अगर मुझे चैट करना है, सो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि अगर मुझे कंटिन्यू यूज़ करना है, सो आई कैन जस्ट गिव रेफरेंस लाइक कर्सर, फाइल्स का, कोड का, टर्मिनल का एंड वेब का। मैं यहाँ पे वेब सर्च ऑन करके पूछ सकता हूँ इससे व्हाट आर द बेस्ट AI मॉडल्स दैट वी कैन यूज़ फॉर ऑटो ऑटो कंप्लीशन in 2025 as in VS Code। ओके, सो जस्ट मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। एंड यहाँ पे ये 7 कॉन्टेक्स्ट आइटम ले रहा है। एंड इसने वेब सर्च भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एंड ये हमारा लोकल 3.1 लामा का मॉडल यूज़ करेगा एंड इट विल जस्ट गिव अस द आंसर्स। बट इसमें एक थोड़ा सा जो मुझे लैगिंग पॉइंट ये लगा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है एंड आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आउटपुट नहीं चाहिए लाइक कर्सर, सो यू कैन जस्ट यूज़ दैट। ओके, एंड तब तक के लिए हम देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट। ओके, सो थोड़ी सी रीजनिंग के बाद में हम लोगों को ये आउटपुट मिला है। एंड इसने काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस एंड यहाँ पे रीजनिंग यूज़ की है। एंड गूगल सर्च भी इसने यूज़ किया, वेब सर्च भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्विक स्टार्ट गाइड टू द मोस्ट करंट अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर टेक्निक्स। एंड इसने HNSW, फैस एंड फैस, वेक्टर अवेयर, के मीन्स, स्केलेबल ANN, डेंस एट ANN, सारी जो भी बाइनरी सर्चिंग की मेथड्स हैं उनको सर्च किया हुआ है। एंड एक बहुत अच्छा आउटपुट हम लोगों को मिला हुआ है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ जीपीटी OSS 20 बिलियन पैरामीटर्स मॉडल, जिसको हम लोकली यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके वेब सर्च को जस्ट ऑफ कर देंगे तो आप इसको विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद में हम लोग को यहाँ पे इसका भी आउटपुट मिला हुआ है। सो इसने हमें आउटपुट दिया है ऑटो कंप्लीशन के लिए क्वेंट 2.5 कोडर, 1.5 बिलियन पैरामीटर्स एंड क्वेंट 2.5 7 बिलियन पैरामीटर्स। एंड बेस्ट क्लोज्ड मॉडल्स हैं कोड स्ट्रल, मर्करी कोडर, यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है। एंड ये भी काफ़ी अच्छा आउटपुट इसने दिया हुआ है। सो यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक कर्सर। एंड आप इसको अपनी फाइल्स का भी रेफरेंस दे सकते हो इस तरीके से @ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओलामा MD बनाई हुई है। सो इसमें मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ इनसाइड दिस फाइल, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेक दिस फाइल कंसाइज, मेक दिस फाइल कंसाइज
and convert it into bullet points, and also write 5 Python examples for running the models differently for various purposes. ओके एंड आई कैन जस्ट यूज़ द मॉडल्स हियर एंड मैं इसको एजेंट के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। एजेंट के साथ में किस मॉडल को यूज़ करना है इसको मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि डीपसीक R1 में यूज़ करूँ, सो एजेंट जस्ट मोड यहाँ से सेलेक्ट करके एंड आई कैन जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल जस्ट मेक चेंजेस टू माय फाइल। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू को, ओलामा को एंड ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को। एंड आप इसको यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, मॉडल्स को हाई स्पीड में बहुत ही कम लेटेंसी के साथ में रन कर सकते हैं एंड ओपन सोर्स मॉडल्स का पूरा बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हैं वाया ओलामा। एंड अगर इसमें ओलामा से रिलेटेड कोई भी और डाउट्स आते हैं एंड इफ़ यू नीड सम मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, या फिर आपको डिटेल्ड गाइड चाहिए किसी और टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कंटिन्यू में कंटिन्यू का फुल वॉक थ्रू विद ओलामा मॉडल्स के हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम और कैसे मॉडल्स को एनहेंस कर सकते हैं अपने फाइनल यूज़ के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर यूज़ केस पे आपको वीडियो चाहिए, सो यू कैन जस्ट पुट दैट इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट video. Okay, so for now, this is it from my side, and let's see you in another video. Thank you.